रिवर्स साइकोलॉजी क्या है? क्या ये सच में वर्क करती है? क्या हमें इसका यूज करना चाहिए? क्या ये हमारी ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट भी है समझना या नहीं इंपॉर्टेंट है? ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर तुम किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो या किसी और इंसान के साथ तुम किसी भी लेवल पर अपनी लाइफ में हो ना और वहाँ उसके साथ कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो तुम्हें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, रिलेशंस बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझनी चाहिए। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आपको सब्सक्राइब करनी चाहिए। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से प्राइवेट 1-to-1 काउंसलिंग लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें रिवर्स साइकोलॉजी है क्या, तो रिवर्स मीन्स क्या होता है? उल्टा साइकोलॉजी, यानी कि ऐसी साइकोलॉजी जिसका हम यूज करके ना हम किसी काम को उल्टा कर सकें, यानी कि जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, हम मैनिपुलेट करके उस काम को निकलवा सकें और हम अपने मन मुताबिक काम करवा सकें लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करके। और ये चीज़ें अक्सर आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप किसी भी जॉब में जा रहे हो, कहीं पे काम पे जा रहे हो, आपकी ज़िंदगी में हो, आप कहीं सेल पे देख रहे हो, बहुत जगहों पर ये यूज किया जाता है। अमेज़ॉन पे ये ऑफर आया है 80% ऑफ, 20,000 का प्रोडक्ट तुम्हें 4,000 में मिल रहा है। अब तुम सोचोगे यार क्या हो गया, इसको तो ले लेना चाहिए, ग्रैब कर लेना चाहिए। आप देख रहे हो 2 ही स्टॉक बचे हुए हैं, वो भी आपके माइंड में ये चीज़ अर्ज क्रिएट करता है कि 2 ही बचा हुआ है, 4 दिन केवल ये ऑफर रहेगा। वो भी आपके अंदर ये चीज़ क्रिएट करता है, बल्कि वो ऑफर रहने वाला है बट 4 दिन लगा दिया कि बस इतना ही रहने वाला है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में अर्ज क्रिएट करती हैं किसी चीज़ का। ऐसे ही काम करता है हमारे रिलेशनशिप में भी। जब कोई इंसान हमसे बात नहीं करता है तो हम उससे बात करना चाहते हैं, कोई हमसे बात करता है तो हम बात नहीं करना चाहते हैं। ऐसा होता है ना रिश्तों में। तो आज के टाइम में ना ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अपने कहीं ना कहीं एटीट्यूड में लाना भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि इसका कब यूज करना है, कब नहीं करना है। ये भी ज़रूरी है ना यार। कोई भी चीज़, मान लिया तुम्हारे पास कोई परमाणु बम है और तुम उसका यूज करना ही नहीं जानते हो, तुम उसे कहीं भी छोड़ दे रहे हो, फिर तो तुम बहुत घातक इंसान हो और तुम्हारे साथ कोई होना नहीं चाहेगा, तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाना चाहेगा ना। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि कब, कहाँ, किस जगह पर इसका यूज करना है, तो आप उस चीज़ का अच्छा यूज करके अपनी ज़िंदगी को और अपने से जुड़े हुए लोगों को बेहतर कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि अगर आपका बंदा, आपकी बंदी सीधे साधे हैं, वो आपको लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ प्यार करते हैं, टाइम देते हैं, इज्जत करते हैं, वैल्यू करते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट निभा रहे हैं, तो डोंट यूज दिस साइकोलॉजी ऑन दैट। वो पर्सन जो आपको ईमानदारी के साथ प्यार कर रहा हो ना, वो पर्सन जो तुम्हारी बहुत केयर कर रहा हो ना, उन पे ये साइकोलॉजी प्लीज़ मत लगाना। आप खो दोगे उन्हें, फिर जिंदगी भर आप सोचते रहोगे कि मैंने खोया क्या है। काम की चीज़ है यार रिवर्स साइकोलॉजी, बट अगर तुम उसे गलत जगह पर इन्वेस्ट करोगे, गलत इंसान पे ट्राई करोगे ना, आप उसे खो दोगे। क्योंकि जो आपको दिल से प्यार कर रहा है ना, जो आपको ईमानदारी से प्यार कर रहा है, वो पैतरे नहीं अपनाता है कि मैं ये कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। तो आपको ये चीज़ देखना है कि आज के टाइम पे जहाँ पर आप रह रहे हो ना, यहाँ लोग ऐसे होते नहीं हैं। लोग बड़े टेढ़े हैं, लोग बड़े बुरे तरीके से आपके साथ पेश आते हैं। तो उनके साथ निपटने के लिए आपको रिवर्स साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि इसका हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और कब हमें किस इंसान पे इसका यूज करना है। मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में बात किया है साइलेंट ट्रीटमेंट की, या फिर नो कांटेक्ट रूल की, या फिर सॉफ्ट कांटेक्ट रूल की। ये सारे रूल्स भी कहीं ना कहीं रिवर्स साइकोलॉजी में ही आते हैं कि जब आप किसी से बात करना कम करते हो तो सामने वाले इंसान को आपसे बात करने की इच्छा होती है, वो आपसे बात करना चाहता है कि यार ये इंसान को क्या हो गया, ये मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, सामने वाला नहीं वैल्यू कर रहा होता है, उस टाइम पर आपको देखनी है कि यार जस्ट इग्नोर इट। और इस चीज़ को करने के लिए ना कहीं आपको ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा जहाँ पर आपका आपके माइंड पे कंट्रोल हो। अगर आपका आपके माइंड पे कंट्रोल ही नहीं है ना, फिर कोई भी साइकोलॉजी लगा लो वो यूज ही नहीं होगी, क्योंकि तुम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब बोल दिया गया कि तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है, अब तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो। एक दिन बात नहीं हो रही है, तुम्हारी खुद की हालत फटी पड़ी है,
पता होता है हर एक इंसान को यार बात नहीं करेंगे तो हर्ट होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट अगर हम चाहते हैं कि उस इंसान को सबक समझ में आए, वो इंसान हमारी ज़िंदगी में हमारी वैल्यू को समझे, तो फिर हमें कहीं ना कहीं खुद पे कंट्रोल करना पड़ता है कि हम नहीं, हमें मन कर रहा है ना बात करने का, फिर भी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने बात कर लिया तो ये सामने वाले इंसान को हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं कराएगा, फिर वो इंसान हमारी वैल्यू नहीं समझेगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना जो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो भी कर लेते हैं और उसके बाद भी उनके रिश्ते खराब होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल उन्होंने एक हफ्ते के लिए फॉलो किया, सामने वाले इंसान का मैसेज आ गया, बात होनी स्टार्ट हो गई, वो भूल ही गए कि यार कुछ और चीज़ें भी हमने इस इंसान के साथ डील किया था। वो इंसान प्यार से बात कर लिया ना, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन। नो, आपको ये चीज़ देखना है कि यार अगर एक इंसान ने तुम्हारे साथ इतने टाइम तक बुरा व्यवहार किया है तो उसको थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट देते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते तक नो कांटेक्ट किया उसके बाद फिर पागलों की तरह पीछे पीछे भागने लगे, प्लीज़ 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 बात करो। नो, आपको अपनी डिग्निटी बना करके रखनी है। और अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान आपको याद करे, आपको मिस करे, तो बार बार कॉल करना, बार बार मैसेजेज करना, बार बार किसी इंसान के पीछे भागना, ये बंद कर दो। क्योंकि अगर ये चीज़ें तुमने किया ना तो सामने वाला इंसान बोर हो जाएगा, वो टॉक्सिक हो जाएगा, उससे मज़ा ही नहीं आएगा तुमसे बात करने में, वो तुमसे दूर भागना चाहेगा। तो ये चीज़ पर फोकस करो कि जब कोई इंसान आपसे थोड़ा दूरी बनाने लगे ना तो खुद पे कंट्रोल करो, उस इंसान से बातें कम कर दो और अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा खुश रहना स्टार्ट कर दो। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जहाँ भी हो, अपनी सोशल मीडिया पे थोड़ा खुश दिखना स्टार्ट कर दो। आप खुश नहीं भी हो ना, फिर भी सोशल मीडिया पे खुश वाला पोस्ट डाल दो, सामने वाला इंसान को जल जाएगी, यार इंसान मेरे बिना खुश कैसे है, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं रिवर्स साइकोलॉजी में, बट ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि कुछ दिन तक आपने यूज कर लिया फिर आप भूल गए। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये कहीं ना कहीं अगर आप इस दुनिया से डील कर रहे हो ना तो ये आपके अंदर आनी चाहिए कि कब किस इंसान को कितनी वैल्यू देनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वैल्यू देने चले जाओगे ना, आप जितना गिरते चले जाओगे दुनिया आपको गिराती जाएगी। वो आपकी वैल्यू उतनी ही करेंगे जितनी आप वहाँ पर उस टाइम पर आपकी वैल्यू होगी। अगर आप गिराते जाओगे तो वो कम करते जाएंगे, बढ़ाते जाओगे तो वो बढ़ाते जाएंगे। तो ये चीज़ का हमेशा नोटिस करना है और इसको कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड में ले आना है कि यार ठीक है, जो इंसान मेरे साथ ईमानदारी के साथ है उसके साथ मैं भी ईमानदारी के साथ हूँ, लेकिन अगर उन्हें मेरे से बात नहीं करनी है तो उनके लिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हर बार सीधी उंगली से काम नहीं चलता है, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो रिवर्स साइकोलॉजी का बस इतना सा काम है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि यार बच्चों को अगर तुम बोल रहे हो कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वो वही करेंगे। तुम उन्हें 50 बार बोल रहे हो यार ये खिलौना ऐसे ऐसे मत पकड़, गिर जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, वो वैसे ही करेंगे। आपको बोला जाता है कि यार ये मत करो, ये गलत काम है, सोसाइटी में ये बहुत गलत काम है, लड़की से बात मत करना, तुम वही पीछे भागते हो। तुम्हें कहा जाता नहीं नहीं यार सेक्स के बारे में बात मत करना, हमारे इंडिया में यही चीज़ है, सेक्स के बारे में बात मत करना। हमारी इंडिया सेक्स देखने वाले, पॉर्न देखने वाले कंट्रीज में टॉप में आती है, जिसमें रोका जा रहा है। तो जिन चीज़ों को हम रोक टोक लगाते हैं ना, उन चीज़ों पर हमारा माइंड और ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो ये भी रिवर्स साइकोलॉजी का एक नज़ारा है कि हाँ ठीक है, जिस चीज़ से तुम्हें रोका जाएगा तुम उसके पीछे और भागोगे। तो जो चाहिए वो थोड़ा सा कम कर दो। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा और इसको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ज़रूर करोगे। प्लीज़ ऐसे लोगों पे अप्लाई मत करना जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। जो दिमाग से तुम्हारे साथ खेल रहा है उनके साथ दिमाग से खेलना भी ज़रूरी होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर पहली बार आए हो तो विजिट करके देखो। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए वैल्यूएबल है तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।